नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इसके पहले जहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है उन लाइनों को देखेंगे, फिर उससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये सारे आपकी लाइनें एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस आपको देखने को मिलेंगी, जो कि एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। और आपको अगर सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो निश्चय ही एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला है आपका पॉइंट, दल बदल विरोधी कानून पार्टियों को दल बदलने से रोकने के लिए संशोधित सुझाव देती है। कौन? दल बदल विरोधी कानून पार्टी। अगला, राजनीतिक पार्टियों या नेताओं को अपने लाभ के लिए विलय या अन्य पार्टी में शामिल होना अन्य सामान्य प्रचलन जैसी प्रवृत्ति रही है। क्योंकि आपके ये पार्टियों से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए ये सारे फैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे सरकार की स्थिरता और विकास की गति की तीव्रता को हमेशा प्रभावित किया है। इसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन कर इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया है। अगला है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया है। 1985 संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जो दल बदल कानून से है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 भागों न्यूनतम के अलग होने पर भी वैधता प्रदान किया जा सकता है, अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा दल बदल कानून को कठोर बनाया गया है। अब्राहम लिंकन का यह कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा। ये अब्राहम का कथन है। अब्राहम लिंकन यूएसए के रिपब्लिक पार्टी से के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे और अब्राहम लिंकन 1861-65 के मध्य यूएसए के राष्ट्रपति थे। इसके समय 1861 ईस्वी 61 और 65 के मध्य अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था और दास प्रथा के उन्मूलन के लिए अब्राहम लिंकन को अधिक जाना जाता है। इन्होंने 1865 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। दास प्रथा पर निर्मित एक फिल्म देखने के दौरान इनको हत्या कर दिया गया। अमेरिका विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश है और भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश है। शिक्षा का अधिकार, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया था, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के मध्य वर्णित है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। 1978 ईस्वी में मेनका गांधी बनाम मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का बहुमत व्यापक क्षेत्र का उल्लेख किया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के मध्य समावेशन किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ईस्वी में लाया गया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। मौलिक अधिकार द्वारा संविधान में 7 वर्णित थे, वर्तमान में 6 हैं। समानता का अधिकार प्रथम मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 1414 से 18 दोस्तों में मध्य वर्णित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य 1976 में निर्मित हुए थे। मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों के कुल मूल मौलिक कर्तव्य भी शामिल है। रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया है और स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, जिसमें सरकार ने संशोधन कर 10 मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। तो ये आपके कुछ एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस पॉइंट रहे और इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये आपके
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है। देखिए 5 ऑप्शन के साथ जिस प्रकार बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो आंतरिक मामलों का विनियमन या पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित या उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर ऊपर आपने उन लाइनों को देखा है तो उन्हीं लाइनों से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। ये है आपका दल बदल, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता द्वारा। किसका कथन है? एडम स्मिथ का, अब्राहम लिंकन का, जे.एल. मिल का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का, ये कथन है। अगला है, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आया? बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों हो जाएगा शिक्षा का अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए हैं? 25वां, 38वां या 42वां, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए कुछ और लाइनें हैं, फैक्ट बेस्ड है क्वेश्चन, आप देख लेते हैं इसको। संविधान सभा के बारे में सही नहीं है कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी। ये आपका सही नहीं है, जुलाई 1946 में नहीं हुई थी। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था और संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एसटी, ईआरटी, एनसीईआरटी बेस हैं। आप इस लाइनों को जरूर देखना, इससे संबंधित बनने वाले और आगे क्वेश्चनों को मैं आपको करवाऊंगा। संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर संविधान पर किया था। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। इस बैठक में ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अगला है, बेल्जियम मॉडल का तत्व क्या है? बेल्जियम का संविधान निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर है। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है जिसमें फ्रांसीसी और डच दोनों का समान प्रतिनिधित्व है। बेल्जियम में एक तीसरी प्रकार की सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है और बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं। सामुदायिक सरकारें आम लोगों को भी शासन में शामिल करती हैं। बेल्जियम से क्वेश्चन दोस्तों बने हैं पिछले एग्जाम में, इसलिए आपके सामने लाइनें आई हैं। बेल्जियम यूरोप में उदार राजनीतिक का एक मॉडल है। भारत में संघीय मॉडल कनाडाई मॉडल पर आधारित है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। भारत में चोल प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल थी। आधुनिक भारत में वित्तीय केंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और लॉर्ड रिपन को भारत में विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वायत्तता का जनक दोस्तों माना जाता है। अगला है स्वतंत्रता। भारत में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेना की सेवा की शुरुआत किया गया।
2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत की थी। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन 1966 ईस्वी में उभरा था और काली शक्ति आंदोलन या काली मुक्ति आंदोलन 1966 से 1980 के दशक में चला गया था। यह आंदोलन यूएसए में चला गया था। तो ये दोस्तों SCERT NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी। इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अधिग्रहण किया। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा। यह सही हो जाएगा कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी। यही संविधान के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। ब्रसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, तो ये आपका उत्तर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा कि जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ये उपयुक्त में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये कोई ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। तीसरा है जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, विभागीकरण या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात हो रही जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। काली ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरी थी। तो काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब 1966 में उभरी हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। तो ऊपर जो आपने NCERT SCERT बेस्ड क्वेश्चनों को देखा उससे समय बनने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है कि इस प्रकार से उन लाइनों से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं। अगला है कुछ लाइनें, प्रजातंत्र के विरुद्ध उपयुक्त में से कोई तर्क वैध नहीं है। कौन। प्रजातंत्र स्थिरता के साथ विकास के मार्ग को ले जाता है और प्रजातंत्र से प्रजा का प्रशासन पर नियंत्रण होता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार को भी रोकती है। प्रजातंत्र विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। प्रजातंत्र के अधिकार को सुरक्षित रखती है। प्रजातंत्र में खामियां जैसे जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता को बढ़ावा, चुनाव के समय धन का प्रयोग करना आदि। विश्व का प्रथम लोकतंत्र वाला देश USA है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला है इस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरब देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करते हैं। आधुनिक समय में न्यूजीलैंड देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। यह अधिकार 1893 ईस्वी में दिया गया। भारत में अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है। तो इससे क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, बताइए।
तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा कि या अस्थिरता की ओर ले जाता है या भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इसमें देरी होती है। तो ये इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर में से ई दोस्तों सही हो जाएगा, जो प्रजातंत्र के बारे में ऊपर आपने भी पढ़ा है। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, कौन सा देश नहीं करता है? तो दोस्तों उपयुक्त में से जो आपके दिए गए हैं, इसमें एक से अधिक देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, एक से अधिक दोस्तों एस्टोनिया भी करता है, फिजी भी करता है, एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले बहुत सारे पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।